ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। ये कोई ज्योतिष के ऊपर वीडियो नहीं है, ये महाशिवरात्रि के ऊपर वीडियो है। क्यों मनाएं महाशिवरात्रि और कैसे मनाएं? ये महाशिवरात्रि है। हर महीने कृष्ण पक्ष शिव चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है। हालांकि शुक्ल पक्ष को भी माना जाता है, लेकिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को जो शिवरात्रि होता है उसको शिवरात्रि के ज़्यादा महत्व है। और ये जो फाल्गुन के महीने में जो आता है उसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। और इसको जागर भी बोलते हैं, क्योंकि आपको उजागर रहना पड़ेगा। पहले एक चीज गांठ मान लीजिए, शिवरात्रि पालन का मुख्य उद्देश्य है शिव तत्व को पाना। शिवरात्रि पालन का मुख्य उद्देश्य शिव तत्व का पाना है। शिव तत्व क्या है? आपके अंदर जो आध्यात्मिक चेतना, उसको जागरण करने का साल में एक बार ये मौका आता है। इस दिन में अगर आप योगी नहीं हो, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, दिन तो नहीं रात में, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक जो 12 घंटे का टाइम होता है, उस टाइम को आप ध्यान लगाना है। कैसे पालन करें? कुछ मत खाइए, पानी पी सकते हैं, कुछ मत बोलिए। नहीं बोलने से आपका मन शांत रहता है और खाना कम खाने से शरीर शांत रहता है। ये भी बोला जाता है कि आप शिवरात्रि का जो दिन है वो दिन में आप सो सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर चीज़ देखेंगे दिन में तो आपका दिमाग भ्रष्ट होगा। अगर आप दिन में ज़्यादा काम मत करें, इधर उधर से आप किसी को मत देखें, क्योंकि आँखों में भी बहुत बातें हो जाता है। तो आपको शरीर मन को शांत करने के लिए आपको ऐसे अकेला रहना पड़ेगा। और 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको एक दीपक लगाना है और बस सीधा बैठा रहना है आँख बंद करके। एक रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं तो चलिए, एक दिन का तो बात नहीं है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष का भी वही काम है, आपका आध्यात्मिक चेतना जागरण करना। शिवरात्रि के दिन 12 बजे मंदिर में दीप उठ गया, अब हम खा लेंगे, गलत है। मैं तो 12 बजे शुरू करता हूँ शिवरात्रि। वो होता है एक्चुअली जो आपका निषाद होता है 12 बजे से 6 बजे तक, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। 12 बजे से 3 बजे तक चलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। 12 बजे से 6 बजे तक, 6 से 12 थोड़ा कम। तो ये जो 12 घंटा है उसमें आप आध्यात्मिक चेतना जागरण कर सकते हैं। अगर आप आँख बंद करके बैठे हैं तो इस 12 घंटे में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा कि मैं और शिव, मैं और ये जो ब्रह्मांड है, मतलब ये मैं हूँ और ये ब्रह्मांड है, मैं अब खुद को भूल जाएंगे। ये तो एक्सपीरियंस है, बता नहीं सकता, खुद को भूल जाएंगे। हालांकि जो जोगी है वो जब चाहे ऐसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन जो भोगी लोग हैं उनके लिए शिवरात्रि शिव तत्व को पाने के लिए है। कहाँ गलत कर जाते हैं आप? शिवरात्रि में मनस्कामना करता हूँ मेरा एग्जाम अच्छा चले जाए,
गलत। ये मनस्कामना करता हूँ कि मेरा गर्लफ्रेंड लौट आए, गलत। या गर्लफ्रेंड अगर बॉयफ्रेंड लौट आए, गलत। कोई भी मनस्कामना के लिए शिवरात्रि नहीं है, उसके लिए शिव मंदिर है, आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं कभी भी। शिवरात्रि जो माना जाता है वो आपका आध्यात्मिक चेतना का जागरण के लिए ही होता है। मैं बोला मुख्यतः, और एक दो चीज होता है, जैसे इस दिन में कुछ कुछ मंत्र को सिद्धि किया जाता है। जैसे आप अगर किसी मंत्र को इस दिन में कम से कम 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 जाप लेंगे, तो हो नहीं सकता, लेकिन एक छोटा सा मंत्र अगर है तो आप मनस मंत्र ये जैसे, तो ये सिद्धि भी हो जाता है। एक महाशिवरात्रि है और एक श्यामा अमावस्या जिसको दीपावली बोलते हैं वो है। ये शिव की है, वो शक्ति की है। दोनों का थोड़ा बहुत तांत्रिक सिद्धि के लिए भी इफेक्ट रहता है, लेकिन मुख्यतः जैसे हालांकि 90% जो भोगी लोग हैं उनका शिव तत्व का दर्शन करना, कम खाना, कम बोलना, ये आपका बॉडी और माइंड को कंडीशनिंग करता है वो सब चीज पहुंचने के लिए। और एक चीज बता दे रहा हूं, घर में अगर आपका लिंग हो तो आप लिंग को अभिषेक कर सकते हैं इस दिन में, रात को। जो भी क्रिया करना है आपको 6 से 6 तक, और उसके बाद ओम नमः शिवाय जाप करके हुए कम से कम 1008 बार कर लीजिएगा, तो वो लिंग सिद्ध हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाता है। तो घर में लिंग आप रख सकते हैं। शायद मैं एक अंग्रेजी में वीडियो किया हूँ, तंत्र ऑफ लिंग वर्शिप, उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे घर में आप लिंग रख सकते हैं। तो लिंग का जो सिद्धि है किया जा सकता है, किसी यंत्र का सिद्धि है वो किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः जो है वो है आपका आध्यात्मिक चेतना का जागरण। अगर आप कुछ खाए और कुछ बोले बिना चुपचाप ऐसे बैठे ही रहे हैं आंख बंद करके, आपको इससे जरूर ऐसे फीलिंग आएगा कि कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ, मेरा अंदर कुछ है जो मैं नहीं जानता। तो 12 बजे से शिवरात्रि को बंद मत कर दीजिएगा, शाम के 6 से सुबह की 6 तक शिवरात्रि का पालन किया जाता है, और 12 बजे से 3 बजे तक जो 3 घंटे का समय है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, सबसे ज़्यादा महत्व रखता है आपका आध्यात्मिक चेतना का जागरण के लिए। पहले जब ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है तब तो 3:40 के बाद आप छोड़ सकते हैं। मैं तो खुद 3:40 तक ही शिवरात्रि मनाता हूँ, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो 6 बजे तक भी सूर्योदय होने के बाद आप वो दिया को बुझाते हुए शिवरात्रि खत्म कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं उज्जापन, कल्मिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अभी एक मेरे छात्री हैं जो बोल रहे थे कि सर कल्मिनेशन को हिंदी में उज्जापन बोलते हैं, ऐसे उज्जापन करते हुए खत्म कर सकते हैं। एक हो गया आपका आध्यात्मिक चेतना जागरण के लिए रात है। अगर आपका कुछ ऐसे भौतिक सुख के लिए आप समझ रहे हैं, जरा असर गलत है, ऐसे मत कीजिए। शिव जी जिनके पास कुछ है ही नहीं शिव तत्व के अलावा, वो आपको क्या ही दे देंगे। चलिए, ये तो मैं थोड़ा मजाक में बोल दिया, लेकिन शिव जी कैलाश में बैठे हुए हैं, बाघ की छाल पहने हुए, तो आप भी उनका तरह अगर शिव तत्व को पाना है तो शिवरात्रि आपके लिए है। अगर आपको उसे कोई इच्छा नहीं है तो जैसे हम सब पालन कर रहे हैं, आपको भी पालन करना पड़ेगा, ऐसे कुछ जरूरी नहीं। आप भी आराम से, अगर कुछ ऐसे नहीं चाहते हैं शिव तत्व को, तो आराम से सो सकते हैं, अपना दिनचर्या कर सकते हैं। पहला है आपसे आग्रह, अगर आपका आग्रह नहीं है
तो मत कीजिए। शंके के साथ ऐसे सोशल नॉर्म में सब कर रहे हैं, उससे आपको कुछ फ़ायदा ऐसे नहीं मिलेगा। और जो धर्म दान का काम है, किसी को खिलाना पिलाना वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि उसके लिए नहीं है। शिवरात्रि आपका शिव तत्व पाने का ही एक मौका है साल में, उसे आप मत गवाइए। अगर शिव तत्व पाना चाहते हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप पालन कीजिए, ज़रूर आपका थोड़ा बहुत आत्मज्ञान आएगा। चलिए, ये मेरा अपना मत था, आप नहीं सोचेंगे कि मैं अपना मत आपके ऊपर इम्पोज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हुए बोले कि सर एक वीडियो बना दीजिए, शिवरात्रि क्यों और कैसे पालन करें। तो जो मुझे सही लगा मैं आपको बोला, और ऐसे भी मैं कम से कम 10-12 साल से शिवरात्रि पालन करता आ रहा हूँ। आप भी कीजिए, ज़रूर आपको शिव तत्व का प्राप्ति होगी। अंत में इस महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव आप सबका कल्याण करें। आप सब लोगों का आग्रह है कि महादेव को पाने की कोशिश करें, महादेव से कुछ पाने को नहीं, मुझे ये दे दीजिए वो दे दीजिए नहीं। भगवान को पाने के लिए कोशिश करें, भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं। तभी जाकर आप सनातन का जो मर्म है उसे समझ सकते हैं और जीवन में मोक्ष की तरफ आगे जा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।